अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने नमाज पढ़ी, दुआ भी किया, फिर भी दिल में सुकून नहीं मिल रहा? बिना वजह के दिल भारी भारी लगता है और सबके साथ होते हुए भी अब अकेला महसूस करता है, और सबके साथ होते हुए भी अब अकेले महसूस करते हैं। फिर आप दिल में कहते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ, फिर भी दिल इतना बेसुकून कैसे है? दिल में सुकून क्यों नहीं है? अगर कभी आपके दिल में भी ये सवाल आया है तो आज की बात आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं, सिर्फ नमाज पढ़ लेना और दिल का अल्लाह से जुड़ जाना दोनों एक जैसी बात नहीं है। कई बार हमारा जिस्म नमाज में होता है लेकिन हमारा दिल दुनिया की फिक्र में खोया रहता है। नौकरी की फिक्र, घर की फिक्र, पैसों की फिक्र, लोग क्या कहेंगे, बस यही सब चलता रहता है। और फिर नमाज खत्म होते ही हम फिर से उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह को आपकी आवाज़ से ज़्यादा आपका दिल प्यारा होता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे कामों को देखता है। सही बुखारी की हदीस है। जरा सोचिए, अगर दिल ही हर वक्त दुनिया में उलझा रहे तो उसे सुकून कहाँ से मिलेगा? आज हम हर चीज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन क्या हमने कभी सिर्फ 5 मिनट अल्लाह से दिल की बात करने के लिए निकाला? ऐसी बात जिसमें कोई बड़ी दुआ ना हो, कोई लंबी लिस्ट ना हो, बस एक बंदा और उसका रब। कभी कभी दिल इसलिए भी खाली लगता है क्योंकि हम अल्लाह से सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करते हैं, मोहब्बत के वक्त नहीं। और यही बात धीरे धीरे हमारे दिल का सुकून छीन लेती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आज आपका दिल खाली लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आपसे दूर हो गया है। हो सकता है अल्लाह आपको अपनी तरफ और करीब बुला रहे हो। दोस्तों, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है नमाज पढ़ने के कुछ ही मिनट बाद हम फिर वही गलती कर बैठते हैं, जैसे गुस्सा, गीबत और झूठ? क्या किसी का दिल दुखा देना, फिर हम सोचते हैं मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? सच्चाई ये है, कई बार हमारी नमाज पूरी हो जाती है लेकिन हमारा दिल अभी भी बीमार रहता है। और दिल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है आपको? गफलत, यानी अल्लाह को भूल जाना। सोचिए, अगर किसी अपने से आपकी सिर्फ ज़रूरत के समय बात हो तो क्या वो रिश्ता मजबूत रहेगा? शायद नहीं। फिर हम अल्लाह से यही उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि हम उन्हें सिर्फ मुश्किल में याद करें और हमारा दिल हमेशा सुकून में रहे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि पैसा दिल को सुकून देता है या लोगों की तरफ दिल को सुकून देगी। उन्होंने फरमाया उनकी याद दिलों को सुकून देती है। लेकिन एक बात और है जो शायद हम भूल जाते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर ले, रुक जाए और अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह करता रहे तो ये धब्बा बढ़ता जाता है। सोचिए, अगर हम हर रोज़ अपने दिल पर धूल जमा करते हैं तो क्या उसमें रोशनी महसूस होगी? इसी तरह जब हम बार बार गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते तो दिल भारी होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमें छोड़ चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अल्लाह हमें वापस अपनी तरफ बुला रहे हैं। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि दिल में पहले जैसा सुकून नहीं है तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैंने आखिरी बार अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी कब मांगी थी? हो सकता है यही सवाल आपको आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर अभी तक की बात सुनकर आपको लग रहा है हाँ, शायद मेरे दिल को भी
मेरी दिल की भी यही हालत है, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो इंसान से सबसे पहले गुनाह करता है, फिर कहता है अब तुम्हें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन ये बात कभी मत मानिए, क्योंकि हमारा रब हमारी गलतियों से बड़ा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रात में अपने हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, और दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये सिलसिला उस समय तक रहेगा जब तक सूरज पश्चिम से नहीं निकल आता। ये सही बुखारी की हदीस है। ज़रा सोचिए, हम कभी कभी एक गलती की वजह से खुद को हमेशा के लिए बुरा इंसान मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। अगर आपका दिल आज भी अल्लाह को याद करके पिघल आता है, अगर आपकी आंखों में दुआ करते वक्त आंसू आ जाते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह ने अभी भी आपके लिए अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है, दिल का सुकून वापस कैसे लाए? बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज से बस 3 छोटी आदतें शुरू कीजिए। उसमें से सबसे पहली आदत है, हर नमाज के बाद सिर्फ 1 मिनट रुकिए, जल्दी से उठकर मोबाइल मत उठाइए, बस अल्लाह से अपने दिल की बात कीजिए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। दूसरी आदत है, दिन में कई बार दिल से कहिए अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से, क्योंकि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह नहीं धोता, वो दिल का बोझ भी हल्का कर देता है। और तीसरी आदत है, हर दिन कम से कम 5 मिनट कुरान का मतलब समझ कर पढ़िए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये महसूस करने के लिए कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है। यकीन मानिए, जब इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने रब के करीब आने लगता है, तो उससे पहले उसके दिल में सुकून लौट आता है, और जब दिल बदल जाता है तो पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक आखिरी बात जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसे समझे बिना दिल का सुकून पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अब तक की बात दिल से सुनी है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आखिरी बार आपने अल्लाह से कब सिर्फ मोहब्बत की वजह से बात की थी? सिर्फ अपनी ज़रूरत बताने के लिए नहीं, सिर्फ शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए, या अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अल्लाह को तब याद करते हैं जब ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अल्लाह के लिए वक्त ही नहीं निकलता। फिर जब दिल खाली लगता है तो हम सोचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, दिल का सुकून किसी चीज़ में नहीं, अपने रब के करीब होने में है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही रहता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। सही बुखारी की हदीस है। ज़रा सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे लेकिन अल्लाह आपके साथ हो तो आपको किस बात का डर है? और अगर पूरी दुनिया आपके साथ हो लेकिन आपका रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर हो जाए तो फिर दिल को सुकून कहाँ से मिलेगा? इसीलिए आज कोई बड़ा वादा मत कीजिए, बस एक छोटा सा फैसला कीजिए। आज से हर दिन 5 मिनट सिर्फ अल्लाह के लिए रखिए, मोबाइल से दूर, दुनिया से दूर, बस आप और आपका रब। यकीन मानिए, अगर आपने एक छोटी सी आदत बना ली तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिल पहले से हल्का होने लगा है, नमाज में सुकून आने लगा है, और ज़िंदगी की मुश्किलें भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। याद रखिए, अल्लाह आपसे एक परफेक्ट इंसान बनने की उम्मीद नहीं रखता,
वो सिर्फ इतना चाहता है कि जब भी आप गिरे वापस उनकी तरफ लौट आए। अगर आज के इस बात से आपके दिल में छुआ है तो आज ही एक सजदे में अल्लाह से दिल खोल कर बात कीजिए। हो सकता है यही सजदा आपकी ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह हम सब के दिलों को अपने जिक्र से ज़िंदा कर दे।